Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. प्राइस ने क्या किया था यहाँ पे डे लो के पास ओपन होने के बाद ये जो वीक रेफरेंसेस थे, राइट, ये डे हाई डे लो ये जो वीक रेफरेंसेस थे, ये वीक रेफरेंसेस को टैग किया, ओके। और उसके बाद जैसे ही अपर साइड का रिजेक्शन आया, उसके बाद में फिर प्राइस नीचे साइड बिजनेस फाइंड करने के लिए ट्रैवर्स करने लगी और एक अच्छा खासा डाउन मूव दिया। अभी ये डाउन मूव देने के बाद हमने प्लान किया था कि इन केस सी यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंस है, राइट, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ पे क्लियर सेलर्स डोमिनेंस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे प्राइस गैप डाउन हो या फिर यहाँ पे सी इतना बड़ा गैप डाउन होगा हमें नहीं पता था, बट गैप डाउन होने के चांसेस थे। सो हमने ये भी प्लान किया था कि अगर गैप डाउन होती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा कि गैप डाउन के केस में हम लोग यहाँ से पुल बैक पे शॉर्ट्स का ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज प्राइस यहाँ पे फ्लैट भी ओपन होती है तो भी हम लोग वीपीओसी से या फिर अगर थोड़ा नीचे जाते हैं तो फिर पुल बैक पे हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं, ओके। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आते वक्त अगर नीचे साइड से बहुत ज़्यादा लिमिट्स आने लगते हैं यहाँ पे तो ही फिर हम लोग लॉन्ग्स का प्लान करते हैं। अदरवाइज मोस्टली और बायस वाज ऑन शॉर्ट साइड। और एक सिनेरियो था लॉन्ग्स का, अगर प्राइस यहाँ से स्नैप बैक करके यहाँ पे अगर कहीं पे सस्टेन करती या फिर यहीं पे गैप अप हो जाती और यहाँ पे सस्टेन करने लगती और उसके बाद हमें अगर अपर साइड से लिमिट्स नहीं मिलते तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते थे, ओके। सो दिस वर द सिनेरियोस विच वी डिस्कस्ड फॉर आवर प्लान येस्टरडे। आज क्या हुआ, प्राइस गैप डाउन ओपन हुई है, ओके। गैप डाउन कहाँ पे ओपन हुई है, सी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर डे के बाद यहाँ पे गैप अप था, राइट। सो ये गैप अनफिल्ड थी। उसके बाद ये बीच में जो रेफरेंस था हमारा, ये एक 5D बेल का रेफरेंस था जो कि एक्सट्रीम था 5D बैलेंस का, ओके, जहाँ से प्राइस कल रिवर्स हो गई थी। और उसके बाद फिर ये गैप थी हमारा एक रेफरेंस, राइट, जहाँ से प्राइस अपर साइड जाने के चांसेस थे अगर वैसे हमें लिमिट्स दिखते तो नीचे के साइड से। अभी प्राइस कहाँ पे ओपन हुई है, ये पर्टिकुलर रेफरेंस के भी नीचे ओपन हुई है, मीन्स ये गैप टोटली फिल होने के बावजूद भी प्राइस नीचे ओपन हुई है। दैट मीन्स ये गैप फिल होते वक्त जो भी बायर्स आने चाहिए थे, जिन्होंने डिफेंड करना चाहिए था, वो बायर्स डिफेंड नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। और ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, यहाँ पे जिनके भी ये गैप के वक्त, राइट, यहाँ पे पोजीशंस होंगी बायर्स की जिन्होंने ये गैप क्रिएट किया, यहाँ पे एएम होंगे मोस्टली या फिर ये डे एंड पे जो भी ऑर्डर्स लगे होंगे बड़े बड़े जिसकी वजह से ये गैप आया, ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स यहाँ पे गैप डाउन होने की वजह से क्या होंगे, ऑब्वियसली सी गाइस, यू हैव टू थिंक लॉजिकली, राइट, कि एक्जैक्टली कौन से प्लेयर्स को अफेक्ट होगा ये पर्टिकुलर सिनेरियो से। दैट इज वेरी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग द सिनेरियोस एंड टू जज एक्जैक्टली व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। सो सी यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, अभी क्या होगा, यहाँ पे जिनके भी एसएल्स रहेंगे वो पूरे एसएल सीट होना स्टार्ट होंगे, करेक्ट। ये पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग ऑर्डर फ्लो पे देखेंगे भी, विच विल बी विजिबल ऑन ऑर्डर फ्लो, ओके। सो उसके बाद जैसे ही प्राइस नीचे जाएगी और उनके एसएल सीट होना स्टार्ट होंगे तो उसका मतलब क्या है कि ये जो सेलर्स है या यहाँ पे जो आफ्टर मार्केट सेलर्स है और जो डे एंड पे जो सेलर्स है जिन्होंने ये गैप डाउन लाया, वो सेलर्स ऑब्वियसली यहाँ पे एक्टिवेटेड रहेंगे ही, बट ये जो बायर्स थे यहाँ पे, ये बायर्स भी अपना पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे कैस्केडिंग आएगा और जो सेलिंग है वो कैस्केडिंग में जाएगी। सो इसी वजह से यहाँ पे ये पर्टिकुलर सिनेरियो में जब गैप डाउन होता है और अगर कोई हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है और अगर हमें कोई नीचे की साइड से लिमिट्स नहीं दिखते हैं, वी कैन ईजिली गो फॉर कंटिन्यूएशन, ओके। सो वैसा ही कुछ सिनेरियो हुआ यहाँ पे, ये पर्टिकुलर जोन जो था वो टोटली गैप का सिनेरियो था, ये येलो लाइन से ये ब्लू लाइन तक। सो एक्जैक्टली वैसे ही हुआ यहाँ पे, ये येलो लाइन से ये ब्लू लाइन तक डायरेक्टली, एज देयर वाज नो रेजिस्टेंस एट ऑल, राइट। यहाँ पे कुछ था ही नहीं, कुछ ट्रेडेबल क्वांटिटी ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे प्राइस को आने के लिए बहुत ईजी जाएगा अगर सेलर्स डोमिनेटिंग है तो। सो उन्होंने वैसा ही किया एंड दे टुक एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड था, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आते हुए दिख ही नहीं रहते गाइस। ये पर्टिकुलर दिन से हम लोग बोल रहे थे, राइट, कि बायर्स का कुछ प्रेजेंस दिख ही नहीं रहा हमें। सो दिस वाज वेरी मच एविडेंट हियर। अभी देखते हैं हम लोग एक्जैक्टली डिटेल्ड लेवल पे कि ऑर्डर फ्लो पे क्या हुआ। सी यहाँ पे प्राइस ओपन हुई और ओपन होते ही प्राइस नीचे जाने लगी, राइट। अभी यहाँ पे क्या हुआ एक्जैक्टली, यहाँ पे बिजनेस नहीं है, जहाँ पे प्राइस ओपन हुई वहाँ पे बिजनेस नहीं है, लेकिन जैसे प्राइस नीचे जाने लगी, जो पिछले बायर्स होंगे जिनका भी पोजीशन अभी तक के प्रॉफिट में था, आफ्टर मार्केट बायर्स रहे या फिर वो डे एंड के बायर्स रहे, उनके पोजीशंस एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे उनके पोजीशंस अंडर वाटर है। और जो सेलर्स है जिन्होंने ये डाउन मूव लाया, वो सेलर्स भी यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स आए हुए, ये उसी का इफेक्ट है गाइस। दिस बिग ऑर्डर्स आर फ्रॉम एसेल्स ऑफ द बायर्स एंड एग्रेशन फ्रॉम द सेलर एंड, और जो भी लिमिट साइड से सेल कर रहे होंगे उनके ऑर्डर्स है। तो यहाँ पे प्राइस नीचे नीचे जाने लगी, नीचे जाने के बाद से ये कैंडल क्लोज हुई, लेकिन नीचे हमारे पास कुछ ऑब्स्ट्रक करने के लिए ऑर्डर्स है क्या, ये पर्टिकुलर डाउन मूव, देयर इज नथिंग, राइट। यहाँ पे 1100 लॉट्स एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे ट्रेड हुए, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 400, यहाँ पे 700, 600 ऐसे ब्लॉक्स ट्रेड हुए ऊपर साइड से, जबकि नीचे के साइड उनको कंपेयर करने के लिए कोई भी ब्लॉक्स है नहीं जिनमें बड़े ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे 400, 500 ऐसे ब्लॉक्स है। सो ऑब्वियसली दिस ब्लॉक्स दिस ऑर्डर्स कैन नॉट इक्वेट विद दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम्स, राइट। सो ये कैपेबल नहीं रहेंगे, ये जो भी बायर्स आ रहे हैं यहाँ पे निग्लिजिबल बायर्स एज कम्पेयर टू दिस, ये कैपेबल नहीं रहेंगे ये डाउन मूव को पॉज करने के लिए। उसके बाद पर्टिकुलर ये कैंडल आई, ये कैंडल में अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए, बट यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं था, राइट। यहाँ पे नीचे की साइड से वॉल्यूम्स तो आए बट ऊपर जाते हुए प्राइस ने फिर से रिजेक्शन लिया। सो हमारे पास कोई एक डोमिनेटिंग कैंडल नहीं थी जिस कैंडल में हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए या फिर कंफर्मेशन ले पाए एटलीस्ट टू गो फॉर लॉन्ग एंट्री। यहाँ पे अगर कोई रिस्की लॉन्ग लेना भी चाहता तो भी यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल के हाई के अबोव लेता, राइट। सो वो भी नहीं हुआ, बट दैट वाज अ रिस्की सिनेरियो एक्चुअली, बिकॉज ये कैंडल में हमारे पास कोई कंफर्मेशन था नहीं, तो हमें वैसे भी नेक्स्ट कैंडल तक के वेट करना ही था कि एक्जैक्टली व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यहाँ पे अगर ये कैंडल के बाद ये वॉल्यूम्स कंज्यूम होने के बाद अगर यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाती प्राइस और वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ होती तो हमें वहाँ पे
एक चांस था लॉन्ग्स का प्लान करने का, बट हमारा ओवरऑल बायस जो था वो शॉर्ट साइड का ही था, तो लॉन्ग्स में भी ट्रेड करना रिस्की रहता, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे। यहाँ पे अगर बड़े वॉल्यूम्स के साथ अगर कंफर्मेशन कैंडल बनती लॉन्ग्स की, बड़े वॉल्यूम्स मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, फॉरगेट अबाउट दिस 1 के ओके। यहाँ पे रिटेस्ट के लिए तो प्राइस आने का चांस था बहुत ज़्यादा, तो हम लोग ये कंसीडर नहीं करेंगे। सो इनके अलावा जो भी बड़े ऑर्डर्स है, जैसे 700 का यहाँ पे बड़ा प्रिंटर है, सो एटलीस्ट यहाँ पे 700 के प्रिंट्स आने चाहिए थे, 700, 800, 900 वैसे प्रिंट्स आने चाहिए थे, और यहाँ पे अच्छी कंफर्मेशन कैंडल बननी चाहिए थी फॉर लॉन्ग्स, ओके। तब हम एटलीस्ट कुछ सोचते, ओके। इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, बट वो पर्टिकुलर सिनेरियो में एटलीस्ट हमारे पास एक चांस था कि हम लोग लॉन्ग्स का सोचे। अभी कुछ भी चांस नहीं, एंड इट इज़ वेरी वेरी रिस्की टू गो फॉर लॉन्ग्स हियर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएंगे ये जो सेलर्स है, ये मल्टीपल लेवल्स पे जो सेलर्स प्लेस्ड है, ये सेलर्स पुश करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि दिस आर ह्यूज सेलर्स, राइट। ये इजीली, इतना इजीली ये जो उन्होंने पोजीशंस बनाई ये छोड़ के नहीं जाएंगे, राइट, डिफेंड करने का ट्राई करेंगे ही वो। सो इसलिए फिर उसके बाद जो कैंडल बनी, ये कैंडल टोटली ये ग्रीन कैंडल को एनवलप कर दिया ये पर्टिकुलर कैंडल ने, और उसके साथ साथ ही ये जो ऑर्डर्स है, जो बड़े ऑर्डर्स आ रहे थे, सी ये ऑर्डर्स ऑलरेडी कंज्यूम्ड है, राइट। दिस बाय ऑर्डर्स आर ऑलरेडी कंज्यूम्ड एंड सेलर्स आर ऑलरेडी वन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। जो भी बायर्स कुछ कर सकते हैं, विच आर कैपेबल ऑफ ड्रैगिंग द प्राइस टू द अपसाइड, वो बायर्स सिर्फ यही है, तो उन बायर्स को भी ये पर्टिकुलर कैंडल ने कंज्यूम किया हुआ है, ओके। और ये डिसिसिव कैंडल है, बहुत ज़्यादा डिसिसिव कैंडल है, ये कंफर्मेशन कैंडल है हमारे लिए शॉर्ट की एंट्री के लिए, ओके। सो ये पर्टिकुलर कैंडल में एंट्री बनती थी, इट इज़ वेरी वेरी सेफ एंट्री। और अगर देखते हैं हम लोग मार्केट प्रोफाइल पे, तो हमारे पास यहाँ तक के कुछ था ही नहीं, ये पर्टिकुलर जो लाइन है जहाँ पे स्विंग है और ये एलवीएसटी है, ओके। यहाँ तक के कुछ था ही नहीं, यहाँ तक के टोटल रूम हमारे लिए फ्री था, एंड इन फ्रंट ऑफ दिस एग्रेसिव सेलर्स एंड दिस लिमिट सेलर्स ऑफ दिस बिग नंबर्स, कंटिन्यूशन आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल था। अगर यहाँ पे कोई बड़ा कोई रेफरेंस रहता हमारे पास, जैसे ये ऑर्डर्स है बहुत बड़े, राइट, ये बड़े ऑर्डर्स को भी क्रॉस किया था प्राइस ने, दैट मीन्स वी कैन इमेजिन दैट हाउ बिग दिस सेलर्स आर एंड हाउ डोमिनेंट दिस सेलर्स आर। अगर उनको रुकना था तो ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे रुक जाते या फिर यहाँ से रिवर्सल लाते, बट वैसे कुछ भी नहीं हुआ। सो दैट्स वाई दिस वॉज हाई प्रोबेबल सेल। यहाँ पे आते आते यहाँ पे हम लोग फिर ये पर्टिकुलर लेवल पे कहीं पे एग्जिट कर सकते थे, ओके। यहाँ पे प्राइस आई, फिर उसके बाद फिर दिस इज डन, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे एक चांस था हमारे पास, ये पर्टिकुलर रेफरेंस पे स्विंग हाई प्लस एलवीएसटी, ये एक्जैक्टली अगर देखते तो ये जो स्विंग था, ये स्विंग का लो भी था, दिस इज मेजर स्विंग, राइट। ये जो स्विंग आया नीचे और ये प्राइस अपसाइड गई, दिस इज मेजर स्विंग। सो यहाँ पे प्राइस आने के बाद हमारे पास एक चांस था कि प्राइस अपसाइड मूव कर सके, सो दैट्स वाई वी वेटेड हियर। यहाँ पे प्राइस आई भी, अच्छे खासा इक्विटिंग वॉल्यूम्स भी आए, बट यहाँ पे 1000 के प्रिंट्स आए, विच वॉज सस्पिशियस। 1000 के प्रिंट्स आते हैं तो मोस्टली रिविजिट होते हैं, राइट। हमने मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है, जो हमने डिस्कस किए हुए वैसे सिनेरियोस, जहाँ पे अगर 1000 के प्रिंट्स आते हैं या 1000 के अबव प्रिंट्स आते हैं तो मोस्टली वो रिविजिट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 1000 रिप्रेजेंट्स बिग प्लेयर्स, ह्यूज प्लेयर्स। अगर वो बड़े प्लेयर्स कंज्यूम होने के बाद फिर प्राइस अपसाइड अगर जाने लगती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेलर्स है, जो ट्रैप सेलर्स है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये 1000 का जो बायर है वो ऑलरेडी इन प्रॉफिट है, राइट। तो ये जो सेलर रहेगा, जो ट्रैप्ड है, ये सेलर ट्राई करेगा कि एटलीस्ट वो प्राइस तक के फिर से प्राइस को लाए, ताकि उनके पोजीशंस एग्जिट हो, इफ नॉट इन प्रॉफिट, तो एटलीस्ट वो लोग ट्राई करते हैं। सो दैट्स वाई ये 1000 का ऑर्डर आया, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। अगर यहाँ पे 1000 का प्रिंट नहीं होता और फिर ये 900 के 700 के ऐसे प्रिंट्स होते, विच आर मच मोर देन इनफ फॉर दिस इक्विटिंग वॉल्यूम्स, और उसके बाद अगर ये 1000 का प्रिंट यहाँ पे नहीं आता, 1500 का, तो फिर हम लोग यहाँ से लॉन्ग जा सकते थे और मे भी वो मूव अच्छी खासी अपसाइड जा सकती थी। बट यहाँ पे वैसे नहीं हुआ, यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आए, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, भले ही यहाँ पे बायर्स विन कर रहे हैं सिचुएशन, बट यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, राइट, तभी जाके ये ऑर्डर पंच हुआ, ओके। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें थी जिसकी वजह से ये ट्रेड हम लोग नहीं ले पाए। यहाँ पे 1000 का ऑर्डर, और जैसे ये कंफर्मेशन कैंडल बनने लगी, यहाँ पे फिर से 1000 का ऑर्डर, दैट मीन्स ये सस्पिशियस थे। यहाँ पे ये बड़े बड़े ऑर्डर्स आना, दिस आर अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स विच शुड नॉट बी हियर इफ दिस पर्टिकुलर बायर हैज़ टू मूव द प्राइस अपसाइड, ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की था। और ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे इतने कंसोलिडेशंस है और डाउनसाइड की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वैसे सिनेरियो में बाय का ट्रेड लेने के लिए ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए और ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं था, रेदर यहाँ पे रिस्क ज़्यादा थी, ओके। सो दैट्स वाई वी वेटेड हियर। यहाँ पे आई अच्छी खासी मूव, दिस वाज आल्सो गुड मूव, बट वी डिड नॉट कैप्चर दिस। उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे ऊपर जाते जाते फिर प्राइस यहाँ पे डाउनसाइड रिवर्स होने लगी, ओके। डाउनसाइड रिवर्स होते वक्त हम लोग ये ट्रेड भी नहीं ले सकते थे। यहाँ पे अगर देखते तो अप मूव में यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स थे, 1000 को भी अगर रिमूव करते तो भी यहाँ पे 900 700 ऐसे प्रिंट्स थे, जो कि यहाँ पे इक्विट नहीं कर पा रहे थे, ओके। सो दैट्स वाई दिस मूव वाज नॉट ट्रेडेबल। उसके बाद फिर प्राइस जब नीचे आई, ओके, यहाँ पे हमें तो पता था कि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स है, करेक्ट, तो ये रिटेस्ट के लिए आ सकते हैं। अब ये रिटेस्ट के लिए एक्जैक्टली आने के बाद फिर वो सिचुएशन में क्या रिएक्शन आती है, उसके बेसिस से हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक्जैक्टली हम लोग लॉन्ग्स के लिए जा सकते हैं नहीं जा सकते। सो जब प्राइस यहाँ पे नीचे आई रिटेस्ट के लिए, यहाँ पे नीचे साइड से लिमिट्स आने लगे, ये पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे बड़े ऑर्डर्स थे, यहाँ पे लिमिट्स आने लगे और फिर अच्छे ऑर्डर्स भी आने लगे, करेक्ट, यहाँ पे। बट अगर देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे एक्जैक्टली ऐसा कोई खास रेफरेंस नहीं था हमारे पास कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर के अलावा कोई रेफरेंस नहीं था जिससे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले पाए। और अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर कैंडल के हाई क्रॉस पे हम लोग लॉन्ग्स का ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं लिमिट बाइंग एग्रेशन दोनों ही थे फॉर लॉन्ग्स, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेवल भी था, राइट। सो ये पर्टिकुलर कैंडल पे हम लोग लॉन्ग्स का ट्रेड प्लान कर सकते थे। बट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हाई है ये पर्टिकुलर कैंडल का, ये हाई क्रॉस ही नहीं हुआ, सो दैट्स वाई इट वॉज वेरी रिस्की टू ट्रेड दिस पर्टिकुलर लॉन्ग। और फिर उसके बाद अगर देखते हैं नीचे तो यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स तो आए, बट ये कैंडल जब बनी, ये कैंडल बनने के बाद इट वॉज
मोर ऑफ लाइक सेलर्स आर मच डोमिनेंट हियर यहाँ पे, क्योंकि ये इतना कॉन्फिडेंस बनने के बाद फिर ये कैंडल अगर अपसाइड ब्रीच नहीं दे पा रही, दैट मीन सेलर्स आर डोमिनेंट, सो दैट्स वाई हम लोग ये ट्रेड कैंसिल कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज नॉट दैट गुड ट्रेड। और यहाँ पे दिख रहा है हर कदम पे कि सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर कैंडल्स भी देखेंगे हम लोग, सी यहाँ पे सेलर्स के कैंडल कैसे बन रहे हैं, भले ही यहाँ पे बायर्स ट्राई कर रहे हैं अपसाइड ब्रीच करने का, बट बायर्स आर नॉट गेटिंग फॉलो थ्रू। हर एक बाय के अटेम्प्ट पे यहाँ पे हमें रिजेक्शंस या फिर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखने लगी, राइट। ये बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, सो दैट्स वाई इट वॉज बिट रिस्की हियर टू ट्रेड द लॉन्ग्स। सो वैसे ही सिनेरियो यहाँ पे हुआ। यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रिज तो हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग्स ले सकते थे, लॉन्ग्स की मूव आई भी अच्छी खासी। ओके, यहाँ पे ले सकते थे, बट इट इज़ बेटर टू अवॉइड दिस लॉन्ग्स, क्योंकि बाय सेलर्स का ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस दिख रहा है। ओके, अगर लेते हैं तो वेल एंड गुड, वी ऑलरेडी गॉट दिस अप मूव, राइट। उसके बाद फिर सी यहाँ पे क्या हुआ था, ये पर्टिकुलर लेवल पे ये तीनों कैंडल का जो लो है ये ऑलमोस्ट इक्वल लेवल्स पे, राइट। और ये लो क्रॉस हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी बायर्स डिफेंड कर रहे थे नीचे साइड से इतने बड़े बड़े लिमिट लेके, बड़े मीन्स ये कैंडल में जो थे लिमिट्स, ये लिमिट्स लेके जो भी डिफेंड कर रहे थे बायर्स, दे गॉट डिफीटेड हियर, करेक्ट। मीन्स यहाँ पे जो भी बायर्स है दे हैव नाउ टर्न्ड इनटू सेलर्स, और यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस है। मीन्स यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स है ये अभी एज सेलर्स एक्ट करेंगे और सेलर्स का डोमिनेंस ज़्यादा रहेगा। अभी एक्जैक्टली ये लेवल पे हमारे पास ये 1.2K का ऑर्डर था। ओके, और यहाँ पे जब यहाँ पे प्राइस आई तब हमें यहाँ पे ये वॉल्यूम्स दिखने मिले और रिजेक्शंस दिखने मिले। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस है। जो सेलर्स मॉर्निंग में थे और ये 1.2K के एग्जिस्टिंग सेलर्स थे, वहाँ पे सेलर्स अभी भी प्रेजेंट है। यहाँ पे रिजेक्शन देखने मिला हमें बड़े वॉल्यूम्स के साथ, बट दिस वॉल्यूम वाज नॉट इक्वेटिंग विद दिस बाइंग वॉल्यूम। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते थे इमीडिएटली। उसके बाद फिर से प्राइस ने ट्राई किया अपसाइड जाने का, बट यहाँ पे हमें ऑन द वे 249 का ऑर्डर मिला, और ऊपर अगर देखते हैं तो यहाँ पे फिर से लिमिट्स देखने मिले, जो कि लिमिट्स क्रॉस नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे लिमिट्स क्रॉस नहीं हुए। उसके बाद फिर ये जो इक्वेटिंग वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है 249 का, उसको इक्वेट करने वाला वॉल्यूम यहाँ पे ये कैंडल में मिला हमें 207 पे। सो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर कैंडल के लो ब्रीच पे, क्योंकि यहाँ पे जो 249 है इसको इक्वेट करने वाला वॉल्यूम ये पर्टिकुलर कैंडल में नहीं था प्रेजेंट। सो वो जो वॉल्यूम है वो ये कैंडल में आया, ओके, 200 के रेंजेस का। और वो वॉल्यूम जब आया तब प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे के साइड रिजेक्ट हो रही थी। दैट मीन्स यहाँ पे ये पर्टिकुलर वॉल्यूम ने जो इफेक्ट दिखाना चाहिए था वो इफेक्ट यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं हुआ। मीन्स यहाँ पे जो सेलर्स थे वो सेलर्स ज़्यादा डोमिनेंट थे। सो दैट्स वाई अगर ये बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे ब्रीच होते हैं तो हमें यहाँ पे छोटा एक कैस्केडिंग मूव दिखेगा और उसकी वजह से फिर प्राइस नीचे जा सकती है। सो ये कैंडल के लो ब्रीच में हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट्स प्लान कर सकते थे। ओके, क्योंकि ये जो यहाँ से जो रिवर्सल था ये बहुत हाई प्रोबेबल था। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे एक पर्टिकुलर मिस्टेक जो थी वो हमारे एंड से हुई थी। यहाँ पे ये जो वॉल्यूम्स थे, बड़े वॉल्यूम्स थे ऊपर जाते वक्त, ये बड़े वॉल्यूम्स को इक्वेट करने वाला वॉल्यूम यहाँ पे था नहीं, बट स्टिल यहाँ पे एक ट्रेड वी ट्राइड द ट्रेड एंड दैट गॉट हिट द एसएल। उसका एसएल हिट हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, बट वी डिडंट ट्राई दिस शॉर्ट्स। ओके, बट ये शॉर्ट यहाँ पे ले सकते थे ये पर्टिकुलर कैंडल के लो पे। ओके, ये शॉर्ट भी अच्छी मूव दे देता, और अगर होल्ड करते हैं तो ये शॉर्ट ने अच्छा फॉलो थ्रू दिया हुआ है। एटलीस्ट यहाँ तक के भी होल्ड करते, जहाँ पे ये बड़े बड़े इक्वेटिंग वॉल्यूम्स आने लगे, यहाँ तक के भी होल्ड करते तो भी सफिशिएंट था। रेदर इट गेव मच मोर डाउन मूव्स। ओके, यहाँ पे भी देर आर सेवरल वेज टू कैप्चर दिस मूव्स विद स्मॉलर स्टॉप लॉसेस, बट स्टिल बहुत ज़्यादा ट्रेड करना या फिर ओवर ट्रेड करना एक दिन में, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट। सो दैट्स वाई यहाँ तक के भी अगर मूव कैप्चर करते हैं तो भी सफिशिएंट था। अगर यहाँ पे होल्ड करते हैं तो यहाँ तक के दिस वाज द सेफ एग्जिट। ओके, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटिंग वॉल्यूम्स थे अच्छे खासे और यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे हम लोग। सो दिस इज इट गाइस। यहाँ पे सी यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो वॉल्यूम्स आए हुए 156 129 ये दोनों लिमिट साइड से भी आए हुए और एग्रेशन से भी आए हुए, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे कैंडल नीचे जाते हो तो यहाँ पे बायर वॉल्यूम आया हुआ है, लिमिट बाइंग और एग्रेसिव बाइंग। यहाँ पे ये बाइंग आई इसलिए ये जो स्पाइक आया, ये पर्टिकुलर स्पाइक आया हुआ है। ओके, यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम नहीं रहता, ये लास्ट बायर्स है जिन्होंने ट्राई किया कि इफ़ दे कैन पुश द प्राइस अपसाइड, बट यहाँ पे इन्होंने जैसे ही ट्राई किया ये पर्टिकुलर प्राइस को ऊपर पुश करने का, वैसे ये जो यहाँ पे सेलर्स थे और जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं ये पर्टिकुलर लेवल पे प्लेस्ड, वो सेलर ने प्राइस को नीचे पुश किया। ओके, यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम्स नहीं आते तो गाइस ये पुश भी नहीं आता और ये कैंडल डायरेक्टली नीचे जाती, बट ये बायर जो थे वो थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए फिर ये पुश आने के बाद फिर रिजेक्शन आने के बाद फिर प्राइस नीचे आए। सो दिस इज इट गाइस। मार्केट प्रोफाइल पे देख लेते हैं एक बार एग्जैक्टली क्या हुआ है। सो दिस इज क्लियर कट सेलर्स डोमिनेंट डे, टेल बनी ऊपर से भी नीचे से भी टेल बनी हुई है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो हम लोग लॉन्ग्स का नहीं सोच सकते। ओके, क्योंकि अभी अगर देखते हैं तो हम लोग ये जो बजट डे था, बजट डे के अंदर ट्रेड करने लगे। ओके, ये जो गैप थी, ये गैप के अंदर हम लोग ट्रेड करने लगे। दैट मीन सेलर्स आर वेरी मच डोमिनेंट। अभी यहाँ पे हमें अगर पुल बैक पे शॉर्ट्स मिलते हैं, हम लोग सेल ऑन राइज का ही यहाँ पे एजेंडा रखेंगे, हम लोग पुल बैक्स पे शॉर्ट्स का ही सोचेंगे, ना कि लॉन्ग्स का। लॉन्ग्स का अगर देखते हैं तो वो फिर हमें बहुत ज़्यादा अगर अच्छे लिमिट्स मिलते हैं कोई पर्टिकुलर लेवल पे तो ही फिर हम लोग लॉन्ग्स का सोच सकते हैं, अदरवाइज सेलिंग ऑन राइज वुड बी अ गुड प्लान। ओके, सो यहाँ पे हम लोग पुल बैक पे शॉर्ट्स का ही प्लान करेंगे गाइस। इवन इफ यहाँ पे गैप अप भी ओपन होती है प्राइस तो भी हम लोग यहाँ पे लेज से या फिर ये वीपीओसी से जहाँ पे एचवेन है यहाँ से भी शॉर्ट्स का ही प्लान करेंगे, या फिर गैप डाउन होती है तो भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का ही प्लान करेंगे, जब तक कि प्राइस अब ये पर्टिकुलर लेज और ये वैल्यू एरिया हाई के अबोव ट्रेड नहीं करती और अच्छे खासे टाइम के लिए सस्टेन नहीं करती, तब तक कि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे भले ही कुछ दिन आएंगे जहाँ पे मे बी कभी भी आ सकते हो, जहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद फिर प्राइस रिवर्सल ले, बट जब तक हमें वो रिवर्सल के सिनेरियोज नहीं दिखते तब तक हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान करेंगे। ओके, so this is it guys. If you find this plan helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding and
capture the market in a greater depth, then please do like, share and subscribe to this channel. Do share it with your friends, colleagues, so that at least they would save from bad losses, bad trades, okay, and ultimately they would save their hard-earned capital. If you have any feedbacks, any queries, any questions, any type of doubts, guys, you can write it in comment box so that we can reply to that and help you resolve that queries. Thank you, guys. Thanks a lot.